हुरुका के नाच, पखाउच के नाच, गफरा के नाच। कैसे नाचे लोग तन बता दो। पखाउच बजे तब पखाउच के 3 गो, अरे हाँ बोलो पखाउच के बोल हो शास्त्रीय संगीत में आवेला। देखा कविता शास्त्रीय संगीत बताने जा रहा हूँ। हम कौल भी रही है ना। मृदंग के तनी बोल सुनो। पहले के जमाने में लोग बतावे कि धा धा दिनता को धक दिनता तिटकत गदिगंधा। धा धा दिनता को धक दिनता तिटकत गदिगंधा। धगे तक धगे तक धगे तक धगे तक किधा के धगे तक कटिक तकंत थुन थुना किट तकिट तका द्रिक धा द्रिक धन न न न न न कटिक कटान धा कटिक कटान धा कटिक कटान। आगे उठ रही है बता दे। हमारे नाम सुरेंद्र, सूरधनीन्द्र, देवताओं का मैं मालिक हूँ। सूरधनीन्द्र खाली हटेलू हुरका बजावे तो हुरका के 3 गो कि तनी घूम के दे तनी घूम के दे तनी घूम के दे तनी घूम के दे थोड़ी के निकबई अब ना मिली सचो ससुराए धरती पर किरासन तेल ले लेना से कुल भाजपा वाला खत्म कर दिया। हवाई अड्डा बिकाता, रेलवे बिकाता, बिजली बिकाए जाते, कंपनियां बंद हो रही है। लॉकडाउन ₹100 लीटर पेट्रोल खरीदा पड़ा जा। 90 पार हो गए। बहुत लोग पेन्हाई रहा। अब तो कोई देर तो बहुत लग जाए ये काला खाती कि हम जेलों में गई रही। खाली लोगों के बाद बतियावे में समझावे में 85% के लोग भौर चमार मुनिया कोयरी बीन मला ओ हीर लोहार कोहार तेली बनिया बीन मला समझ जाता। अगर ना समझ बजा पौहारी बाबा के स्थान पर ऐलान कर रहा हूँ कि अगर 22 में आप नहीं संभले याद कर बजा की कोनो गवैया आज खोह के गई। अगर आप 22 में नहीं संभलेंगे तो यह देश एक बार खुद गुलाम होने जा रहा है। देश गुलाम ये समझावत नहीं आदमी के बुझाते नहीं थे। लेकिन हम विषयांतर नहीं होना चाहते। हुरका बजे वही बछर के लम गाना चे हम गीत गावे हाय हाय हाय। अगर हम लोग के गीत गावत हम जानो की लेकिन बोध होत बाला। पहले के अनपढ़ मेहरारू अनपढ़ कवि लिखलन। कोनो मेहरारू के पति प्रदेश में रह पढ़ा लिखल ना रहल। लेकिन आज के बड़े बड़े फिलासफर PhD और बड़े बड़े कवि मात खा जाएंगे उन कवियों की लेखनी के ऊपर। पढ़े लिखे लोग बैठे जरा लाइन बदौल करेंगे वो मेहरारू कहले पति प्रदेश में बा। अरे भोजपुरी का साहित्य करस की कवनो अरे कवनो करवलो पियावा रे कोई कवनो अरे पहले बता देते भाई देखा भाई कविता है क्या मान्यता मत लिया। जब हुरका के नाच होके लवंडाम साड़ी के लीलार से इतना नीचे गिरा। अरे बाहर चले मौसी चला के यहाँ ले आके खोस ले। अब हम कहने खोसी खोसाई यहाँ खोस ले वही पर लौंडा नाचे वही पर हुरका के बाजा बजे। अरे
वर्दी पहना चल दिया। जब गांव के पश्चिम और बगीचा में पहुंचल, प्रतिमा के बात के जानकारी हो गई, जाके रास्ता रोक लेलस। कहा के तैयारी बा? चौकवासल प्यार कैले। अरे 5-6 साल के प्यार में का होला वो कुल कह लिया कि हम पर्दे में बतावे। शादी तय कैले, कहाँ के तैयारी कैले होगा? छोड़ दो मेरे रास्ते को, हमें देश के लिए जाना होगा। सगरी बात जानत रहो, गलत बात रास्ता रोके देखे आई। जाओ, लेकिन जंग मैदान में दुश्मनों के सामने कभी पीठ मत दिखाना। जाओ, जंग जीत करके आना, मांग में सिंदूर ढाल करके अपनी दुल्हन बना लेना। महिला का इतना बड़ा क्या? जवान चल दिया, जब पहुंचा है सरहद पे अपना बटालियन के साथ में, बदल गई मास्टर। मिर्जापुर के कजरी, बनारस आजमगढ़ के ढुनमुनिया, गाजीपुर के कचकचवा, बलिया के लकड़ा बघावा, वो जमाने में गवात रहल। अरे पानी पाकिस्तानियों को मारा है। तब तक दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली चली है। गोली लगल प्रीतम यादव के सीना में, आपा खो बैठा। जिगरी सीना में गोली लगल, आपा खो बैठा। आगे जाऊं कि पीछे जाऊं? भागना चाहिए पीछे, लेकिन दुश्मनों का मुकाबला करते हुए, लड़ते हुए बॉर्डर पार करके पहुंच गया पाकिस्तान के सरहद पे। श्याम पूरन यादव ठीक, दुख जरूर है भाई को, ठेकेदार साहब को, लेकिन यथाशक्ति हम दोनों कलाकार आप लोगों की खिदमत में सेवा कर रहे हैं। जब तक आप रहेंगे सेवा हम लोग करते भी रहेंगे। जो भी है टूटे फूटे शब्दों में उतना तना जाना जा, लेकिन जितने बार वही में आप लोगों की सेवा होती रहेगी। भैया, पाकिस्तान के आशियाना हॉस्पिटल में हमारे देश के फौजी जवान को भर्ती कराया गया। इधर हमारे देश में जब जवानों की गिनती हुई, एक जवान कम पड़ गया, प्रीतम यादव, फौज की तरफ से मृत घोषित कर दिया गया। आशापुर गांव में खबर भिजवा दी गई, मलखान सिंह यादव के पास की तेरा बेटा बहादुर था, इस देश के लिए शहीद हो गया। दुख है
तुम्हारे बेटे की डेथ बॉडी नहीं मिली। फौज के तरफ से जो सुविधा होगी दी जाएगी। सब्र का पहाड़ टूट गया उस बूढ़े बाप का। माई रीता देवी के आंखी के कही लकड़ी, मेरा बेटा शहीद हो गया सरहद पे। रोते रोते पागल हो जाती है। माँ का दर्द और माँ की ममता बेटे के प्रति क्या होगी, क्या गुजरता होगा माँ के दिल पे। प्रतिमा बात के सुनलस बेहोश हो गई। हमारी तो दुनिया उजड़ गई। लेकिन धीरे 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 6 महीना बीतल। पाकिस्तान के आशियाना हॉस्पिटल में प्रीतम यादव को जब होश आया है, एक मायक उठ करके बेड पे बैठ गया। चारों तरफ नजरें दौड़ाया। मैं पाकिस्तान के हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की बड़ी खूबसूरत नर्स उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, इलाज कर रही थी। भर गया आंख में आंसू। महिला के पैर को पकड़ लेता है, नर्स के पैर को पकड़ लेता है हमारे देश का फौजी जवान। कहा बहन, अब मैं पाकिस्तान से जिंदा हिंदुस्तान में जा भी नहीं सकता, ये मैं जानता हूं। बना ले हमें धर्म का भाई, तुझे धर्म की बहन बनाता हूं। अगर प्यार और ममता नाम की कोई चीज होगी तो भाई बहन के रिश्ते को कायम कर देना, और संभव हो तो एक काम कर देना, पैर पकड़ करके उस नर्स के रो रहा है हमारे देश का फौजी जवान। क्या कहा है? जिला जालंधर आशापुर गांव का रहने वाला हूँ। प्रतिमा नाम की लड़की से मेरा प्यार था, वो मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। संभव हो तो खबर भिजवा देना, तुम्हारा होने वाला पति सरहद पे मरा नहीं है, पाकिस्तान के आशियाना हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। प्रतिमा का नाम सुनी है वो हॉस्पिटल की नर्स आवाज, प्रतिमा को कैसे जानता है? कलश हम साथ में पढ़ते थे, दोनों में प्यार हो गया, हमारी शादी तय थी। प्रतिमा का नाम सुनी है वो हॉस्पिटल की नर्स आवाज, वो और कोई नहीं। ओ हो बाहर प्रभु, वही प्रतिमा की बचपन की सहेली रस्मा अकबर खान की बेटी, जो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में पहुंची थी और जाकर के हॉस्पिटल में नर्स बनी थी। सोच गई कि हमारे सहेली का होने वाला पति है, इशारा करते है हॉस्पिटल में किसी को जानकारी न हो कि हमसे और तुमसे बात भी होती है, तो हिंदू का बेटा है, मैं मुसलमान की बेटी हूँ। जिसका मुसलमान होता है वही मुसलमान
और तुझे मैं प्रतिमा से जरूर मुलाकात कराऊंगी। समय बीतता गया। आइए हिंदुस्तान में प्रतिमा के माई बाबू लोग लज्जा के भय से रासेपुर गांव में अपने बेटी की शादी तय कर दिया। मन नहीं था, लेकिन मजबूरी थी उस प्रतिमा को कि मेरा होने वाला पति दूसरा है पे शहीद हो गया। टूटे दुखी मन से जाती है ससुराल में। रात को 12 बज रहा था, अपने पति के साथ सुहाग सेज पर सोई है। एक बार उस प्रतिमा की निगाह पड़ी दीवार पर, सुहाग रात वाली कोठरी के। उसके पति का फोटो, उसके पति के फोटो के बगल में लंबी लंबी दाढ़ी वालों का फोटो, AK-47 हथियार झूल रहा है। अवाक होकर के उठ करके बैठ गई, कहती है कि पति ये मैं क्या देख रही हूँ? आपका फोटो, आपके बगल में दाढ़ी वालों का फोटो। उसका पति हंस करके कहा कि मैं पाकिस्तान की जासूसी करता हूँ। जितना है स्वराम गाड़ी घोड़ा महल अटारी देख रही हो, सब पाकिस्तान की देन है। पाकिस्तान से रुपया लेता हूँ और पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराता हूँ। सुनी है एक बार उसके दिलो दिमाग में महारानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर झूम गई। किसी शायर ने लिखा है कि प्रचंड ज्वाला बन सकती है एक छोटी सी चिंगारी भी, दीप जला सकती है एक बुढ़िया बेचारी भी। उबल पड़ी है रणचंडी, उबल पड़ी है रणचंडी, प्रसोद में आंखें लाल हुई। गद्दार मिला सिंदूर मेरा, वह क्रोध में व्याकुल व्याल हुई। मिलन नहीं तुमसे होगा, मिलन नहीं तुमसे होगा, पैगाम मौत का लाऊंगी। या तो तुझको मैं मारूंगी या खुद ही मैं मर जाऊंगी। या हाथ पिस्तौल से रनी तड़तड़ गोली मारी है। खबरदार कहकर घर से वह उल्टे पर सिधारी है। बगल से अपने गद्दार पति के पिस्टल खींच के ठाए मरल सीने में गोली। तुम जैसे गद्दार पति को हिंदुस्तान की धरती कभी माफ नहीं कर सकती। मार करके रासेपुर गांव से फरार हो गई। धीरे धीरे समय बीतल। आई सन 1960, 14 अगस्त का दिन। एक चीज बता दे, 15 अगस्त को हमारे हिंदुस्तान में झंडा फहराया जाता है। एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान में फहराया जाता है। जश्न आजादी का माहौल पाकिस्तान का। लोग झंडा फहरा रहे, सोच गई वह रेशमा मुसलमान की बेटी, अब इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। प्रीतम को पाकिस्तानी बुर्का पहनाती है, स्वयं पाकिस्तानी बुर्का पहनकर आसियाना हॉस्पिटल से थिरकते हुए, मचलते हुए, बचते हुए लेकर के चल देती है बाखा बॉर्डर की तरफ। आओ कवि लिख लन, कवि सा हल्का सा कभी ट्रेबल बढ़ा दो बाबू। 101 रुपया प्रभंस भैया मौलिया से। वही है जब मिलन हो प्रतिमा बहिनी से, अभी हंसी बगिया खिली है फिर सुमनवा प्रतिमा बहिनी से। जान बचाव दोनों गया सरहद पर आई हो, अतवल पाकिस्तान सैनिक गोली दिए चलाई हो। रोके रे समा कहानी भर नवा प्रतिमा बहिनी से। अब आप जा प्रीतम लेके अपन जना प्रतिमा बहिनी। बाघा बॉर्डर के करीब पहुंचे थे। पाकिस्तानी सैनिक गोली चलाते हैं, रेशमा के पीठ में गोली लगल गिर गई है। कहती है प्रीतम भग जाओ, मैंने अपना वादा पूरा किया, बाहर दिखाई दे रहा, भग जाओ। काला जमुना हॉस्पिटल में धर्म के भाई बनौलू, तो के धर्म के बहन बनौली, भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करना चाहती है। हिंदू मुस्लिम एक
के कैसे छोड़ दी रे, लदले पीठ पर दौड़ते हुए भागते हुए सीमा पार करके पहुंच गया हिंदुस्तान के सरहद पे। हिंदुस्तानी सैनिक अलर्ट हो गए। सोचा प्रीतम यादव खतरा भी हो सकता है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके सिलेंडर बोल गया, मैं वही प्रीतम हूँ। जाने अनजाने में लड़ते लड़ते चला गया था पाकिस्तान में। शुक्र बनाओ इस लड़की का, ये नहीं होती मैं जिंदा पाकिस्तान से नहीं आता। इसको जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। आनंद फानन में रस्मा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब तो हो गया 15 अगस्त हमारे हिंदुस्तान में। जालंधर के कलेक्टेड में फौजियों की तरफ से झंडा फहराया जा रहा था। प्रीतम को लेकर के फौजी जवान पहुंचे हैं। 11 पाकिस्तानियों को मार करके पाकिस्तान से जिंदा लौटा है हमारे देश का जवान। इसको जीते जी में डाल दिया जाएगा। लाखों की भीड़ इकट्ठा है कलेक्टर में। प्यार किसे कहते हैं आजमगढ़ के लोगों को? प्यार खाती के रोज मारा मारी होता। चार रुपए तरह से हेने बदला से होने गईलों से सरसों में कई रह दिल से पूछो प्यार होता है क्या? प्यार के परिभाषा दुल्हन बता दे। बार बार अरे खिलल गुलाब देखी अरे वही जाल चिरई भैया अरे चहल चिरतिया के कैली जहां अरे हंसी के गुलाब बोला लाल होई बनवा तोहरो अरे हो के पाए हमरो से तो दीदार अरे कटवा चुभाली हली अपन तनवा में भैया अरे फुलवा का पखिया रंगायू सवार अरे ये अपीरतिया के रीति दुनिया में भैया अरे रंगीन दुनिया लेकिन सबसे बड़ा प्यार क्या होता है? महान होना चाहिए। अरे हंसी करके सही चले बोली ना के बाद गिरा बाबा स्वागत हो रहा गिरा वहाँ प्रतिभा पहुंची के कहली ना देश के गद्दार हम करना अगर तू कभी ध्यानी गुना होकर माया अरे सुवर में चलनी हो स्वागत हो रहा है प्रीतम यादव का। प्रतिमा के कहीं से जानकारी हो गई जो अपने पति के मार के फरार तो बहुत गलती हो गई। मेरा होने वाला पति मरा नहीं है, जिंदा पाकिस्तान से लौटा। भीड़ के चीरा था निमरान जाती है मंच के पास। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो अपने पति की हत्यारी है, कहती है बंद कर देना जेल की सलाखों में, पहना देना हाथ में हथकड़ी। इस देशभक्त को एक माला हमें भी पहना लेने दो। जाती है मंच के पास, सरसरी निगाहों से देख रहा है प्रीतम। काय अपने पति को गोली मार करके हमें माला पहनाने के लिए आई हो? प्यार को कलंकित कर दिया तुमने। काला साहेब प्रीतम जले पर नमक मछली को बैग से फोटो निकलस। ये मेरा पति गद्दार था, देखो फोटो इसका, देशद्रोही था, पाकिस्तान की जासूसी करता था। अरे जब खबर आई घरे की तो सरहद पे शहीद हो गया। अरे प्रीतम ये जवानी लेकर के कहा जाऊं? तुम ही तो मेरा सब कुछ था, प्यार तुम ही था। अब हमें अपनाओ या छोड़ दो। ये मेरा पति गद्दार था, हमने गद्दार पति के सीने में गोली मार करके भारत माँ का कर्जा उतार दिया, बाहों में पकड़ लिया, लेकर के जाता है वह प्रीतम हॉस्पिटल में जहाँ रिश्मा जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। देखलस प्रतिमा अपने बचपन के सहेली के
कल सहेली वादा करके गई थी कि एक बार जरूर तुमसे मिलने के लिए हिंदुस्तान में आऊंगी। आई भी कोई सलाद में पहन, जरा उठो, उन पुरानी यादों को ताजा करो। हिला रही है बेड पर और एक सवाल करती, आखिरी लगे, विराह का आखिरी भाव ही सब कुछ है। कहती है वह प्रतिमा अपने बचपन की सहेली से, कर जली तेरी तन अखिया के खोला, ये दिल भर कुछ तुम्हारी करनी के कैसे भुलाई बहिनी। तन किसा आँख खुलल रस्मा के बाया हाथ पकड़लस प्रतिमा के दाहिना हाथ प्रीतम के कलर। प्रीतम, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अगर बहन बनाए तो अपना वादा पूरा कर दे। अंतिम बात इच्छा प्रीतम ने दवानी भावा, यही प्रतिमा के मांगी हमें मेरी अभागिन बहन के मांग में एक चिपकी सिंदूर डाल करके इस अपनी दुल्हन बना ले। सिंदूर डाल रहा है, आंखों से देख रही है वो मुसलमान की बेटी, और देखते देखते धीरे धीरे आंखें बंद हो गई। मुसलमान की बेटी हॉस्पिटल में दम को तोड़ देती है। आखिर लाइन में कभी कभाव है, संपरा गुर्जर दूध भोला पुण्य हमारे